इस संसार के सबसे बड़े सत्य और सबसे बड़े झूठ में क्या अंतर है? सत्य सूर्य के प्रकाश की तरह होता है, सरल, सीधा और ऊर्जावान। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। और झूठ उस गहरे दलदल की तरह होता है जिसे बनाए रखने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। ये एक ऐसा माया जाल है जिसमें उलझकर बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए, रिश्ते टूट गए और विश्वास की हत्या हो गई। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर चेहरे पर एक नकाब है, जहां शब्दों का बाजार लगा है और सच झूठ की पहचान करना लगभग असंभव हो चुका है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने झूठ को पहचानने की कला को सूत्रों में पिरो दिया था। एक ऐसा आचार्य जिसके ज्ञान की अग्नि में तपकर एक साधारण बालक अखंड भारत का सम्राट बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और उस गुप्त संवाद को सुनेंगे जहां आचार्य चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को मनुष्य के स्वभाव की 3 ऐसी गहराइयां बताईं जिन्हें जानकर आप किसी भी झूठे व्यक्ति का नकाब एक पल में उतार सकते हैं। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये मनोविज्ञान का वो शिखर है जहां पहुंचकर आपको शब्द नहीं बल्कि इंसान दिखाई देने लगते हैं। तो दर्शकों, अब हम चलते हैं मगध के भव्य किंतु शांत कक्ष में। मध्य रात्रि का समय है। सम्राट चंद्रगुप्त बेचैनी से टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। तभी आचार्य चाणक्य शांत भाव से प्रवेश करते हैं। उस रात सम्राट चंद्रगुप्त का मन अशांत था। एक पड़ोसी राज्य से मित्रता का प्रस्ताव आया था, पर गुप्तचरों की सूचना कुछ और ही इशारा कर रही थी। दरबार में बैठे मंत्री उस राजा के गुणगान कर रहे थे जिसकी आंखों में चंद्रगुप्त को छल दिखाई देता था। अपनी इसी दुविधा को लेकर वो अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक के पास पहुंचे। चंद्रगुप्त ने आचार्य को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाएं। मैं सत्य और असत्य के इस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो उसके शब्दों पर कैसे विश्वास करूं? कैसे जानूं कि उसके मन में वही है जो उसकी जुबान पर है? झूठ को पहचानने का अचूक मार्ग क्या है? आचार्य चाणक्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, चंद्र, एक सम्राट के लिए ये प्रश्न पूछना उसके विवेक के जागृत होने का प्रमाण है। याद रखो, झूठ बोलने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा धोखा दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को देता है, क्योंकि झूठ का बोझ उसकी आत्मा को हर पल कुचलता रहता है और उसका शरीर उस बोझ का प्रमाण स्वयं ही दे देता है। मैं तुम्हें मनुष्य के स्वभाव को पढ़ने के 3 महासूत्र देता हूं। ये 3 गुण या अवस्थाएं हैं जिन्हें यदि तुमने पहचान लिया तो कोई भी झूठा व्यक्ति तुम्हारे सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाएगा। चंद्रगुप्त पूरी एकाग्रता से सुनने लगे। पहला महासूत्र, देह की गवाही, शरीर का सत्य। आचार्य ने कहा, चंद्र, मनुष्य अपनी जुबान को प्रशिक्षित कर सकता है पर अपने शरीर को नहीं। शरीर आत्मा का वस्त्र है और ये हमेशा सच बोलता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका शरीर विद्रोह करता है। तुम्हें बस उस विद्रोह को देखना है। इसके 3 मुख्य प्रमाण हैं। पहला प्रमाण, दृष्टि का धोखा। जो सत्य बोलता है उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होती है। वो तुमसे नजरें मिलाकर बात करेगा, लेकिन झूठे व्यक्ति की नजरें हमेशा चोर की तरह व्यवहार करेंगी। वो या तो तुमसे नजरें चुराएगा, जमीन की ओर देखेगा या कमरे में इधर उधर भटकेगा, मानो अपने झूठ के लिए दीवारों से सहारा ढूंढ रहा हो। उसकी पलकें या तो सामान्य से बहुत तेज झपकेंगी, जो उसके मस्तिष्क पर पड़ रहे दबाव का संकेत है, या फिर वो उन्हें असामान्य रूप से देर तक खुली रखेगा, जो ये दिखाने का प्रयास है कि वो कितना आत्मविश्वासी है। दोनों ही अवस्थाएं अस्वाभाविक है। दूसरा प्रमाण, अंगों की असहजता। झूठे व्यक्ति का शरीर कभी शांत नहीं रह सकता। वो बेचैनी में अपने हाथों से अपने ही वस्त्रों को सहलाएगा, अपने बालों में हाथ फेरेगा या बार बार अपनी नाक, गर्दन या होठों को छुएगा। ये उसके शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो झूठ बोलने से उत्पन्न हुए तनाव को कम करने का प्रयास करती हैं। वो अपने और तुम्हारे बीच एक बाधा खड़ी करने की कोशिश करेगा, जैसे अपने सीने पर हाथ बांध लेना या अपने सामने कोई वस्तु रख लेना। ये उसकी आत्मरक्षा की मुद्रा है।
और तीसरा प्रमाण पैरों का सत्य। ये एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन अचूक संकेत है चंद्र। किसी व्यक्ति का शरीर और चेहरा तुम्हारी ओर हो सकता है, लेकिन यदि उसके पैर दरवाजे या बाहर निकलने की दिशा में है तो समझ लेना कि उसका अवचेतन मन उस बातचीत से भागना चाहता है। वो उस स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा है और जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता है। पैर कभी झूठ नहीं बोलते, वे हमेशा उस दिशा में इशारा करते हैं जहां व्यक्ति वास्तव में जाना चाहता है। दूसरा महासूत्र, शब्दों का विरोधाभास, वाणी का जाल। आचार्य ने अपनी बात आगे बढ़ाई। चंद्र, सत्य की कहानी हमेशा सरल और एक समान होती है। तुम उसे 100 बार भी पूछोगे तो वो नहीं बदलेगी, लेकिन झूठ की कहानी को हर बार याद करके गढ़कर बोलना पड़ता है। और इसी प्रक्रिया में झूठा व्यक्ति 3 बड़ी गलतियां कर बैठता है। पहली गलती, कहानी में बदलाव। यदि तुम्हें किसी की बात पर संदेह हो तो उसी घटना के बारे में उससे कुछ समय बाद या अलग तरीके से दोबारा पूछो। झूठा व्यक्ति या तो कुछ महत्वपूर्ण अंश भूल जाएगा या अपनी कहानी को और विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें नई बातें जोड़ देगा। उसकी पहली और दूसरी कहानी में तुम्हें स्पष्ट विरोधाभास दिख जाएगा। सत्य पत्थर की तरह ठोस होता है, जबकि झूठ रेत की तरह जो हर बार बिखर जाता है। दूसरी गलती, आवश्यकता से अधिक विवरण। झूठा व्यक्ति हमेशा जरूरत से ज्यादा बोलने की कोशिश करता है। वो तुम्हें अप्रासंगिक विवरणों, छोटी छोटी बातों के जाल में उलझाना चाहेगा ताकि तुम्हारा ध्यान मुख्य प्रश्न से भटक जाए। वो तुम्हें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि उसे घटना कितनी अच्छी तरह याद है, जबकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति केवल वही बताएगा जो आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि तुम पूछो, क्या तुमने खजाने की जांच की? सच्चा व्यक्ति कहेगा हाँ। झूठा व्यक्ति कहेगा, हाँ गुरुदेव, मैं शाम को गया था, उस समय पक्षी चहचहा रहे थे, मैंने दरवाजा खोला और फिर एक एक चीज को ध्यान से देखा। ये जो अनावश्यक विस्तार है, यही झूठ का सबसे बड़ा संकेत है। तीसरी गलती, रक्षात्मक और आक्रामक होना। जब तुम किसी झूठे व्यक्ति से कोई सीधा और सरल प्रश्न पूछते हो तो वो अक्सर असहज होकर तुम पर ही पलटवार कर देता है। वो कहेगा, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? या फिर वो क्रोधित होकर आक्रामक हो जाएगा। ये गुस्सा उसकी सच्चाई का प्रमाण नहीं, बल्कि उसके झूठ के पकड़े जाने के डर का विस्फोट होता है। सच्चा व्यक्ति शांत रहकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, पर झूठा व्यक्ति तुम्हारे प्रश्न पर ही प्रश्न खड़ा कर देगा। तीसरा महासूत्र, भावनाओं का असंतुलन, मन का प्रतिबिंब। आचार्य ने अंत में कहा, चंद्र, ये सबसे गहरा और अंतिम सूत्र है। हर शब्द के पीछे एक भाव होता है। शरीर और शब्द तो फिर भी कोई साध सकता है, पर सही समय पर सही भाव उत्पन्न करना लगभग असंभव है। झूठे व्यक्ति की भावनाएं हमेशा या तो देर से आती हैं या गलत होती हैं। पहला संकेत, भाव और शब्दों में तालमेल की कमी। वो जुबान से दुख की बात कहेगा, पर उसके चेहरे पर दुख का भाव या तो आएगा ही नहीं या बहुत देर से आएगा। वो किसी की मृत्यु की सूचना देते हुए भी शायद एक क्षण के लिए मुस्कुरा दे, जिसे माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। ये क्षणिक भाव उसके मन के असली सच को उजागर कर देता है। दूसरा संकेत, बनावटी भावनाएं। उसकी भावनाएं हमेशा अति में होंगी। अगर वो खुश होने का नाटक कर रहा है तो जरूरत से ज्यादा हंसेगा। अगर वो दुख दिखाने की कोशिश कर रहा है तो जरूरत से ज्यादा विलाप करेगा। उसकी भावनाएं तुम्हें स्वाभाविक नहीं, बल्कि एक नाटक का हिस्सा लगेंगी। सत्य से उपजी भावना शांत और गहरी होती है, जबकि झूठ से उपजी भावना उथली और दिखावटी होती है। आचार्य अपनी बात समाप्त करते हुए उठे। सम्राट, ये 3 महासूत्र, देह की गवाही, शब्दों का विरोधाभास और भावनाओं का असंतुलन, वो 3 कसौटियां हैं जिन पर कसकर तुम किसी भी सोने और पीतल का अंतर जान सकते हो। इनका अभ्यास करो। लोगों को सुनो नहीं, उन्हें पढ़ो। उनके शब्दों के पार उनके मन को देखो। तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की वो 3 अचूक नीतियां, वो 3 महासूत्र जो आज के कलयुग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये केवल झूठ पकड़ने के तरीके नहीं, बल्कि इंसान को पढ़ने की कला है। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ एक श्रोता मत बनिए, एक पारखी बनिए। उसकी आंखों को, उसके शरीर को, उसके शब्दों को और उसकी भावनाओं को पढ़िए। आपको वो सच दिखाई देने लगेगा जो शब्दों के पीछे छिपा है। ये ज्ञान आपकी शक्ति है। इसका उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को धोखे से बचाने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए करें।